जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक डरावना किस्सा मशहूर था कि जो भी इंसान 100 साल की उम्र पार कर लेता है वह इंसान नहीं रहता बल्कि एक आदमी खाने वाली अपवित्र चीज बन जाता है। और जब मेरी परनानी यानी ताई नानी का 100वां जन्मदिन आया तो पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि दादा ने उस दिन 10 उबले हुए अंडे बनाकर उनके सामने रख दिए और कांपती आवाज में कहा कि अम्मा, इन 10 अंडों में से अगर आप सिर्फ एक भी छील दें तो आप घर में रह सकती हैं। क्योंकि गाँव वालों का मानना था कि जो भी वह अपवित्र चीज बन जाता है उसे अंडे दिखते ही नहीं, अंडा सिर्फ इंसान देख सकता है। ताई नानी की भौहें सिकुड़ गईं, उनके हाथ पहले से ही बुरी तरह कांपते थे। जवान उम्र में चोट लगने के कारण उनकी उंगलियां अक्सर थरथराती रहती थीं। उन्होंने दादा से कहा, बेटा तुम जानते हो मेरे हाथ कांपते हैं, मैं चॉपस्टिक तक ठीक से नहीं पकड़ पाती, अंडा कैसे छीलूं? लेकिन दादा ने सख्त चेहरा बनाकर कहा कि पूरा गांव देख रहा है, अगर आप अंडा नहीं छील पाई तो हम आपको घर में नहीं रख पाएंगे। यह सुनकर ताई नानी की आंखें भर आईं और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनके पति जल्दी गुजर गए थे और उन्होंने अकेले 4 बेटों को पाला, फिर भी उनके कांपते हाथों पर कोई दया नहीं की गई। दादी ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि 5 साल पहले बूढ़ी झाव ने अंडा छीलने से मना कर दिया था और उसके बेटे ने उसे घर में रख लिया तो उसके परिवार में 7 मौतें हो गई और लगभग वंश खत्म हो गया। यह सुनते ही ताई नानी का चेहरा बदल गया, उनकी आंखों में एक अजीब सी कठोर चमक उभरी, जैसे भीतर कोई और ही देख रहा हो। आसपास खड़े तमाशबीन लोग हंसने लगे और सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। कांपते हाथों से उन्होंने कई बार अंडा उठाने की कोशिश की पर वह फिसल जाता। अंत में दादा ने खुद अंडा उनकी हथेली में थमा दिया। उन्होंने उसे पकड़ा, उनकी आंखें दाएं बाएं घूमी और अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। कुछ पल के अंधेरे के बाद जब रोशनी लौटी तो अंडा छिला हुआ था और छिलका जमीन पर बिखरा पड़ा था। दादा ने राहत की सांस ली और लोगों को जाने को कहा। फिर बड़े चाचा ने हंसकर कहा कि अब 100वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा, सुअर काटा जाएगा, दावत होगी। लेकिन उस समय मैंने देखा कि ताई नानी की मुस्कान उनके होंठों तक थी, आंखों तक नहीं। वे हम बच्चों को घूर रही थी। थोड़ी देर बाद सब बड़े लोग बाहर तैयारियों में लग गए और कमरे में सिर्फ हम 4 बच्चे और ताई नानी रह गए। उन्होंने सबसे छोटे युवान बाव को बुलाया, उसे गोद में लिया और उसके सिर को सूंघा। उसी क्षण मुझे लगा उनके दांत पहले से कुछ ज्यादा नुकीले और छोटे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुझे भी इशारे से बुलाया। मैं डरते डरते आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया और अजीब मुस्कान के साथ बुदबुदाई कि तुम्हारा मांस तो बहुत कम है। फिर उन्होंने श्योइंग और श्योय को बुलाया। श्योइंग का चेहरा छूकर बोली, सिर्फ हड्डियां हैं, पर श्योय पीछे हट गई और साफ शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी, तुम आदमी खाने वाली चीज हो। यह सुनते ही ताई नानी का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने डांट कर पूछा, किसने कहा? तब श्योय ने कहा कि उसने देखा था कि अंडा दादा ने छीलकर उनके हाथ में रखा था। यह सुनकर ताई नानी की आंखें फिर गोल गोल घूमी और उन्होंने जेब से 2 मीठी गोलियां निकाली जो हमें सिर्फ नए साल पर मिलती थी। हम सबकी आंखें चमक उठी। उन्होंने श्योय को पास बुलाकर दोनों गोलियां उसके मुंह में डाल दी और मीठी आवाज में पूछा, मीठा है ना? फिर धीरे से समझाया कि अगर वह सच में वह भयानक चीज होती तो क्या उसे मिठाई देती? श्योय कुछ पल चुप रही, बाकी हम बच्चे लालच और डर के बीच खड़े रहे। अंत में ताई नानी ने कहा कि बस 2 ही गोलियां थी और हमें बाहर खेलने भेज दिया। लेकिन श्योय का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उस पल कमरे की हवा फिर से भारी हो गई और मुझे लगा कि अंडा सच में किसने छिला था। ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है।